क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास की नज़र कमज़ोर और दूर की नज़र तेज है, जिसे अपने आसपास की चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन जो चीज़ उससे दूर है वो उसे स्पष्ट नज़र आती है। मेरा एक दोस्त है, उसकी भी पास की नज़र कमज़ोर है और दूर की नज़र तेज। आज अचानक मुझे उसकी याद आ गई, और उसकी याद क्यों आई ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिलिस्तीन ने इजराइल पर आतंकवादी हमला कर दिया, ये आपने न्यूज़ पर अभी पढ़ा ही होगा या देखा ही होगा। और इस पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट आया है, और इस ट्वीट के आधार पर आदरणीय मोदी जी से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं वो ट्वीट पढ़कर आपको सुनाता हूं। ये ट्वीट वैसे तो उन्होंने इंग्लिश में किया है, लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं, ऐसा मोदी जी अपने ट्वीट में कहते हैं। तो मैं मोदी जी से इस सवाल पूछता हूं कि मणिपुर में घट रही घटनाओं पर से आपको कब सदमा लगेगा। मोदी जी, इजराइल के साथ तो आप खड़े हैं, लेकिन मणिपुर के साथ क्यों खड़े नहीं हैं और कब खड़े होंगे? लगता है अब समय आ गया है कि मणिपुर को भारत से निकालकर इजराइल में शामिल कर देना चाहिए। शायद तभी आप उस पर बात करेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। मोदी जी, आपको इजराइल की चिंता तो है, इजराइल में घट रही आतंकवादी घटनाओं से लग रहा है, सदमा लग रहा है, लेकिन अपने देश से के एक राज्य मणिपुर की चिंता आपको नहीं है। पिछले 5 महीनों से मणिपुर जल रहा है और जलते ही जा रहा है, लेकिन मणिपुर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री की कोई संवेदनाएं नहीं है और ना ही कोई उनके लिए प्रार्थना है। पिछले 5 महीनों से मणिपुर जल रहा है। वहाँ के 200 से भी ज़्यादा मासूम और निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं और 40,000 से भी ज़्यादा बच्चे पिछले 5 महीनों से स्कूल से बाहर हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं सता रही है। डियर मोदी जी, इजराइल में हो रहे आतंकवादी हमले पर आपको कोई सवाल नहीं पूछता है। इजराइल पर आप अपना पक्ष मत रखिए, लेकिन पिछले 5 महीनों से मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उससे पर आपके क्या विचार हैं, उसे आप जरा स्पष्ट कीजिए। एक आध बार मन की बात मणिपुर पर भी कीजिए और अपना मौन व्रत तोड़िए। क्या आप विश्व गुरु बनने के नशे में इतने धूत हो गए हैं कि आपको मणिपुर में हो रही हत्याएं और रेप नज़र नहीं आ रहे हैं? लगता है मोदी जी की भी पास की नज़र कमज़ोर हो गई है। थोड़ी देर के लिए मोदी जी को साइड में रख देते हैं, और अभी फिलिस्तीन ने इजराइल पर जो आतंकवादी हमला किया है, उस हमले को लेकर भारत की गोदी मीडिया ने फिलिस्तीन से सवाल पूछते हुए सिर्फ एक ही दिन में अपने चैनल पर जो डिबेट लिए हैं उसके आंकड़े मैं आपको बताता हूं। आज तक 2 डिबेट, जी न्यूज़ 3 डिबेट, इंडिया टीवी 3 डिबेट, एबीपी न्यूज़ 2 डिबेट, रिपब्लिक टीवी 3 डिबेट, टीवी 9 भारतवर्ष 1 डिबेट और टाइम्स नाउ 2 डिबेट। ये आंकड़े हैं गोदी मीडिया के इजराइल हमले पर फिलिस्तीन से सवाल पूछते हुए लिए गए डिबेट्स के, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। और दूसरी तरफ पिछले 5 महीनों से मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर सत्ताधारी दल भाजपा से या मोदी जी से सवाल पूछते हुए इनमें से किसी एक भी चैनल ने एक भी डिबेट नहीं किया है। भारत के गोदी मीडिया को रशिया, यूक्रेन, इजराइल, पाकिस्तान की चिंता मणिपुर से ज़्यादा होती है ऐसे लग रहा है। वैसे बात सही भी है कि जहाँ से आपको टीआरपी मिलती हो, जहाँ से आपको विज्ञापन मिलते हो, जहाँ से आपको पैसा मिलते हो, आप निश्चित तौर पर उसी की चिंता करोगे और उसी के लिए काम करोगे, उसी की बात भी करोगे। गोदी मीडिया तो सत्ता की चाटुकारिता में व्यस्त है। देश में चल रही सोशियो पॉलिटिकल घटनाओं पर जानकारी लेते रहने के लिए आप द केडी शो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज की वीडियो में बस इतना।